जितना भी कर लो, जितना ही मार लो, जितना ही पीट लो, जितने अत्याचार कर लो, ताबूते सकीना तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। ताबूते सकीना इजराइलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे, उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिसे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर, जिसका नाम है ताबूते सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहाँ रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोंवे खड़े हो जाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि नमाज पढ़ते वक्त लोगों को मारा गया, दुआ करते हुए लोगों को मारा गया, ऐसे किताब खोल के तराबी पढ़ रहे हैं। एक पावन किताब है, इसको लातों से मार रहे हैं वो लोग। 1,24,000 नबी जो की सजदा किए हैं, नमाज पढ़े हैं। मस्जिद अक्सा में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी 1,24,000 नबियों को। 40 करोड़ लोगों की जिन्होंने अल्लाह और कुरान की बात करके मोदी जी मस्जिद में जाके बोलते थे, क्या उनसे बड़े हो गए इजरायली? और सारी इस्लामिक कंट्रियां एक होकर इजराइल को मिटा दें, खत्म कर दें। समझ गए? नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन के हमले के बाद अब देश ने करवट ले लिया। अब सोचिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर इजराइल के समर्थन में हो, अमेरिका के समर्थन में हो, और देश के तमाम लोग यानी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे शाहरुख खान और यूनिवर्सिटी के बच्चे वो फिलिस्तीन के साथ हो, तो समझिए उस देश का क्या ही मंजर होगा। दरअसल फिलिस्तीन के समर्थन में देश के तमाम लोग खड़े हैं और भारत के राजा, किंग ऑफ इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री, वो इजराइल के समर्थन में है। कहा जा रहा है कि इजराइल से व्यापारिक संबंध है, तरह तरह की बातें चल रही है। लेकिन इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाल योगी महंत जी जुड़ चुके हैं। महंत जी, कैसे देख रहे हैं? पंडित जी, आप तो बड़े बारीकी से इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम को जानने वाले हैं, कुरान को पढ़ते हैं। कैसे देख रहे हैं ये इतना बड़ा मसला जो है? देखिए, आपको पता है ये मसला क्या है? जैसे मान लो ये मेरे मंदिर है, मैं यहां पूजा कर रहा हूं, तो अपने इस माइक से मेरे सर पे मारना शुरू कर दो, मुझे धक्का देना शुरू कर दो। सेम वही पैटर्न वहां पे। मैंने ये एक नहीं 1000 वीडियो आई है कि अभी रमजान में जब मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ने ऐसे जाया करता था, ऐसे, तब उसको लातों से मारा जाया करता था। जब वो दुआ में अल्लाह को याद करता था, तब उसको धक्का दिया जाता था। आप सोचिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको उन्होंने अपनी जमीन दी रहने को। यहूदी इजराइली यहूदी कौन? और ये याकूब के ही नाम से इनका वंशज है यहूदी। हाँ, और ये जिसको ढूंढना चाह रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं फिलिस्तीन में, जो मांग रहे हैं, जो इनकी खोज है, वो इनको नहीं मिलेगा। जिसका नाम है ताबूते सकीना। जो भी आपकी वीडियो सुन रहा होगा, इस देश में जो इजरायली यहां रह रहा होगा, वो मेरी बात सुनकर उसके रोंवे खड़े हो जाएंगे कि इस पंडित को ताबूते सकीना के बारे में कैसे पता? क्योंकि मुसलमानों को भी इसके बारे में नहीं पता है। क्या है ताबूते सकीना? क्या है महाराज जी? ताबूते सकीना इजरायलियों की ताकत थी, यहूदियों की ताकत थी। जब ये जंग में जाया करते थे, उसी बक्से को लेके जाया करते थे। इन्होंने कई जंग फतेह की है। वो एक जादुई बक्सा था जिसे सेना निकलती थी। तौरेत की ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर। कई नबियों के पहने हुए कुछ उनके चीजें हैं, उनके कपड़े हैं उनके अंदर। वो एक ताकतवर बक्सा है। और जो दीवालों में जाके रोते हो ना आप लोग, ये इजरायली रोते हैं। अच्छा। ये पक्के मकान इनके पहला पक्का मकान बनता ही नहीं था, ये कपड़े के मकान में रहते थे। ये इजरायलियों का इतिहास है। जितने भी इजरायली मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हिंदुस्तान का एक पागल सा दिखने वाला बाल योगी महाराज मेरी पोल खोल दिया। ये लोग मतलबी होते हैं। ये लोग एक चीज मैं बताता हूं, इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस्लाम में। अल्लाह ने 4 किताबें आसमानी भेजी, तौरेत, अंजीर और एक और है, और कुरान, एक और किताब है। 4 किताबें भेजी। उन चारों में 3 किताब जो है वो एक एक उम्मत के लिए, एक नबी के हाथ से भेजी। वो उसी उम्मत के लिए थी और उसी के लिए थी। लेकिन जो लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब आए, उनको जो कुरान मिली, वो पूरे इस्लाम के लिए थी, पूरे उम्मत के लिए थी। 1,24,000 नबी जो की सजदा किए हैं, नमाज पढ़े हैं। हमारे नबी
मोहम्मद साहब के मार्फत से मस्जिद अक्सा में उन्होंने नमाज पढ़ाई थी 1,24,000 नबियों को। ये इस फिलिस्तीनियों का मानना है। और यहूदियों का था, हिटलर ने भगाया कुत्तों की तरह, तुमने उनसे कब्जा करवा लिया। देश के प्रधानमंत्री को अगर विदेश नीति ये बात करनी चाहिए तो क्या वो हमको बताए कि जब वो 2017-18 में फिलिस्तीन इजराइल की यात्रा जब वो किए थे तो हाइपेनेशन थ्योरी जो उन्होंने दी थी कि ना हम इजराइल के भी साथ हैं और फिलिस्तीन के भी साथ हैं, जबकि हमारे देश में भी स्वतंत्रता सेनानी हम रह चुके हैं, हमारे लोग रह चुके हैं, हमने भी ब्रिटिश अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराया है। तो क्या अगर फिलिस्तीनी के हमबास जो कि वहां का गांजा पट्टी का वहां इलेक्शन भी जीता है, पब्लिक सपोर्ट भी करती है उसको, चरमपंथी अगर वो करते हैं, तो क्या हमारे माओवादी और नक्सलवादी ऐसे नहीं है हमारे यहां पर? क्या हमारे यहाँ पे और भी लोग नहीं है जो अपने लिए अधिकार मांग रहे हैं, अपने लिए अलग मांग रहे हैं? फिर आप खालिस्तान को क्या कहोगे?